सर रिपोर्ट्स बहुत लेंदी होती हैं, हमें बहुत परेशान करती है, समझ नहीं आता है कि रिपोर्ट्स में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। गाइस ये स्टेटमेंट है उन लोगों का जो आरबीआई ग्रेड बी एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट्स बहुत बल्कि होती हैं, रिपोर्ट्स बहुत लेंदी होती हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि उन्हें पढ़ना कैसे, क्योंकि सर बहुत हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में कई बार रिपोर्ट्स होती हैं, तो उन्हें पढ़ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके लिए क्या करना चाहिए? सो हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश। लेट्स डिस्कस की रिपोर्ट्स आपको किस तरीके से पढ़नी है एंड व्हाट आर द डायमेंशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द कवरेज ऑफ रिपोर्ट्स। जो डायमेंशंस मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, वो डायमेंशंस रिपोर्ट के ना सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि कौन कौन से डायमेंशंस आपको यहां पर पढ़ने हैं किसी भी रिपोर्ट को कवर करने के लिए। नंबर फर्स्ट इज द रिलीजिंग बॉडी। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सोर्स पता होना चाहिए आपको कि यहां पर कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट अगर आ रही है तो उस रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको आंसर में जब रिपोर्ट का आप नाम मेंशन करेंगे तो आपको रिलीजिंग बॉडी का नाम मेंशन करना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज बेसिकली यहां पर कि यहां पर उस रिपोर्ट की थीम क्या है। जनरली रिपोर्ट की थीम होती है एंड दिस इज द एरिया जहां से आपके ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिपोर्ट से अलग अलग रिपोर्ट से आपकी थीम पूछ ली जाती है। सो आपको अलोंग विद द रिलीजिंग बॉडी आपको यहां पे थीम पता होना बहुत जरूरी है कि यहां पे उस पर्टिकुलर रिपोर्ट की थीम क्या है। नंबर थर्ड इज द एडिशन का ईयर कौन सा है, कब ये बेसिकली यहां पे रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन फैक्ट विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रैंक, ठीक है। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको टॉप 3 पता होना चाहिए, आपको बॉटम 3 पता होना चाहिए और आपको इंडिया की रैंक क्या है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, अगर रैंकिंग है तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव में भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग पार्ट में। सो बेसिकली यहां पे रैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू टॉप 3, बॉटम 3 और इंडिया की रैंक क्या है वहां पर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन दैट यू हैव टू कवर इन द रिपोर्ट इज द पैरामीटर। तो अगर वहां पे रैंकिंग के कोई पैरामीटर्स हैं, उस रिपोर्ट से रिलेटेड कोई पैरामीटर्स हैं, असेसमेंट के कोई पैरामीटर्स हैं, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीटर्स अगेन ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज द की फाइंडिंग्स। की फाइंडिंग्स उस रिपोर्ट्स में क्या है, और ये वो एरिया है जो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो की फाइंडिंग्स है बेसिकली वो आपको ग्लोबल लेवल पर भी देखनी है और इंडिया के लेवल पर भी देखनी है। सो की फाइंडिंग्स एट द ग्लोबल लेवल, एट द इंडिया लेवल, उस रिपोर्ट्स में क्या मेंशन की गई है, दिस इज अनदर वन सच डायमेंशन दैट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन अंडर द रिपोर्ट इज द रिकमेंडेशंस गिवन इन द रिपोर्ट। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 में आंसर राइटिंग वाले पार्ट में, जहां पर आपसे रिकमेंडेशंस पूछी गई हैं, जहां पर आपसे फाइंडिंग्स पूछी गई हैं, राइट। तो रिकमेंडेशंस क्या मेंशन है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, जिससे भी रिलेटेड रिपोर्ट है वहां पे कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस हैं, सो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। सो दीज आर सम डायमेंशंस दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द रिपोर्ट सेक्शन। अगर आप रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करना आपके लिए एक पेन पॉइंट है गाइस, द डायमेंशंस दैट आई हैव टोल्ड यू, उन डायमेंशंस को प्रिपेयर करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी रिपोर्ट की प्रिपरेशन से लेकर, बिकॉज द डायमेंशंस आर नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सो गाइस दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर एनी गाइडेंस प्रोग्राम फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। गाइस यहां पर वी हैव स्टार्टेड द लक्ष्य 2.0, यहां पे हमने स्टार्ट किया है and this is a comprehensive course and the foundation course for RBI Grade B 2025 examination, where you will get n number of live classes, you will get mock test, you will get डिटेल्ड नोट्स, यू विल गेट यहाँ पे एमसीक्यूज, यहाँ पे आपको मिलेंगे आंसर राइटिंग का पूरा इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के रिलेटेड पूरी सारी चीजें आपको इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड की जाएंगी। देन फर्दर यू विल हैव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटोरशिप। सो गाइस दिस इज अ कंप्लीट पैकेज बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, और यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। डू एनरोल फॉर द कोर्स गाइस, और यहाँ पे लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, चेक करिए जो भी डिलीवरेबल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज दी जा रही हैं, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, वो देखिए। आफ्टर दैट जब आप श्योर हो जाते हैं देन डू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स, और यहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब करते टाइम आई होप आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। सो मैक्सिमम डिस्काउंट का एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ,
now, that is coupon code Prakash. That is my name. So while subscribing the course, if you apply this coupon code Prakash, you will get maximum possible discount on that particular course, and that will make the course more affordable for you. तो डिले किस बात का गाइस, टाइम नजदीक आ रहा है एग्जाम का, प्रिपेयर करिए, कोर्स को सब्सक्राइब करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दीजिए. सो दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो गाइस. टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स.